हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रंजीत टीचिंग सेंटर में। आज हम लोग चलेंगे नए चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी बोलते हैं आव्यूह, है ना। तो मैट्रिक्स क्या है, डिफाइन इसको करेंगे। कहता मैट्रिक्स क्या है ना। तो कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए रेक्टेंगुलर एरे, मतलब उसमें कहने का एक आयत के रूप में उसको अरेंजमेंट करते हैं, दिए हुए एलिमेंट को अरेंजमेंट करते हैं ना। उसी को क्या कहा जाता है, आव्यूह कहा जाता है। इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं, लिख लीजिए आप लोग भी। कहता है ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए रेक्टेंगुलर, किस फॉर्म रहेगा, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में रहेगा, रेक्टेंगुलर एरे। हिंदी में इसको अरेंजमेंट बोलते हैं। The matrices are denoted by capital letters। कहता कि मैट्रिक्स क्या है ना। तो ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए रेक्टेंगुलर एरे। कहने का मतलब जो मैट्रिक्स में रहेगा उस किस फॉर्म में रहेगा, आयत के फॉर्म में रहेगा। उसी आयत के फॉर्म में ही अरेंजमेंट करेंगे ऑफ ए नंबर और फंक्शन। किसी नंबर को हम क्या करेंगे, आयत के रूप में उसको रेक्टेंगल के अंदर अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है। तो मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे लिखेंगे तो मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर रहे हैं, को इसमें देते हैं एलिमेंट दे दीजिए A11, A12, A21, A22। एक जो हो गया आपका, ये आपका मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब इसके बारे में आगे देखते हैं। चलिए अब मैट्रिक्स में आगे की ओर देखते हैं कि मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। तो मैट्रिक्स में हम लोग पहले पढ़ते हैं एलिमेंट के बारे में, उसके बाद रो, उसके बाद कॉलम, उसके बाद ऑर्डर, है ना। तो सब एक ही चीज़ है। कहने का मतलब जो भी मैट्रिक्स के अंदर होगा उसको एलिमेंट कहेंगे। और रो मतलब इस तरह का होगा, जो क्षैतिज आकार का होगा, रो होगा। कोई दिक्कत है? अब कहता कॉलम, तो कॉलम में हॉरिजेंटल होगा, है ना, इस तरह से कॉलम होगा। ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर तो ऑर्डर कितना बाई कितना। जैसे इसमें देखिए रो और कॉलम मिला के कितना का है, जैसे रो है 3 तो कॉलम भी कितना है, 3 है, तो उसी को बोलते हैं ऑर्डर, है ना। तो इस तरह से आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप मतलब कहने का मतलब है कि आव्यूह है जो कितने प्रकार का होता है ना। तो पहला होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका रो और कॉलम दोनों इक्वल होगा, है ना। जैसे कितना ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, 3 गुना 3 ऑर्डर का, है ना। कहने का मतलब स्क्वायर उसको कहते हैं जिसमें रो और कॉलम दोनों को जो होगा इक्वल होगा, बराबर होगा। रो मैट्रिक्स दूसरे देखेंगे, रो मैट्रिक्स, है ना, जिसमें ओनली केवल किसी में क्षैतिज आकार के रूप में होगा, रो में होगा केवल ओनली 1 रो होगा, उसको से रो मैट्रिक्स। तीसरा देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स, है ना, जिसको हॉरिजेंटल आकार का होगा, इस तरह का होगा, है ना, उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का तरह होता है, कुछ होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स होगा, जिसका सभी एलिमेंट 0 लेकिन डायगोनल स्क्वायर डायगोनल को चाहिए एक एलिमेंट कितना, एक रूप में होना चाहिए, जैसे 2 2 कुछ भी रह सकता है, 3 3 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। आपका यूनिट मैट्रिक्स, है ना, जिसका सभी एलिमेंट 0 लेकिन एक ही का, यूनिट मतलब है एक, यूनिट मतलब ओवन मतलब ओवन होगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होगा। ये भी जीरो मैट्रिक्स, जिसका सभी एलिमेंट को होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए। अब उसके बाद कहता है कंप्लीमेंट्री मैट्रिक्स, इस तरह का होगा। उसके बाद कहता है इक्वल मैट्रिक्स, है ना, जिसकी सभी भुजा सभी मतलब सभी बराबर होगा, मतलब 2, 2 का होगा, मतलब बराबर होगा 3 तो 3 गुना 3 का होगा, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, रो और कॉलम भी सेम होना चाहिए इक्वल मैट्रिक्स में, है ना। तो आज का सेवा आप लोग को इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर करें।
सब्सक्राइब कर